करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान की हार हुई है और बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। टॉम लैथम ने 118 रन की पारी खेली। विल यंग ने भी शतक लगाया। न्यूजीलैंड ने 321 का टारगेट दिया था। बीच में तो पूरे तरीके से ही पाकिस्तान की इनिंग्स खत्म होती नजर आई थी, लेकिन अंत तक आते आते वो खेल खींच करके लेके गया, लेकिन 60 रन से आ रहा है। मोनू चहल इस वक्त मेरे साथ है, जो कि क्रिकेट को देखते हैं और इस मैच पर भी उनकी लगातार नज़र थी। वही हुआ जो हम कह रहे थे। मतलब एक वक्त तो ये लग रहा था कि 100-125 रन से हारेगा, लेकिन ठीक है, खुश होंगे, अंत तक ले गए या पास तक ले गए। 60 से हार गए। पहला मैच, होस्ट डिफेंडिंग चैंपियन जीत रही है चैंपियन ट्रॉफी। बिल्कुल सर, आई थिंक एक बड़ी हार है पाकिस्तान की और अपने घर पर है। ये बात भी देखनी होगी पाकिस्तान को। भाई ये ट्राई सीरीज हुई सर, दोनों मैच हारे वो, अब चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो यहां पर भी बड़ी हार 60 रन से सर। ये 10-20-30 रन की हार नहीं है, 60 रन की हार है। आई थिंक पाकिस्तान ने सर इस पूरे मैच में 2-3 मिस्टेक किए। एक तो नंबर 1 चीज, ये टॉस जीते तो आई थिंक आपको वहां बैटिंग करनी चाहिए थी। आपको पता है बैटिंग सरफेस विकेट है, आप रन लगाइए बोर्ड पर। अब न्यूजीलैंड को मौका मिला, न्यूजीलैंड के 2 बड़ी पारी आई। टॉम लैथम ने शानदार बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच भी रहे इस मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, शानदार। और विल यंग ने यंग टैलेंट इंप्रेस किया, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई। भाई 320 तक गई न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन पाकिस्तान की जैसे बैटिंग आई, वही दिक्कत पाकिस्तान की जो हम कहते हैं कि बाबर अच्छा खेले लेकिन वैसा नहीं खेले सर जो इससे उनसे उम्मीद की गई थी। अब 90 में 64, क्या ये जस्टिफाई करते बाबर? ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच खेल रहे बाबर आजम। ना सिर्फ बाबर आजम, रिजवान देखिए 14 में 3 बनाते हैं। रिजवान का चलना इंपॉर्टेंट था, बाबर का अच्छा रन बनाना इंपॉर्टेंट था, और साथ ही साथ ऊपर से फकर जमा अक्रॉस द लाइन मारकर आउट हो रहे हैं। बाबर आजम देखिए वो कैसे आउट हो रहे हैं, स्ट्रगल कर करके आउट हो रहे हैं। तो ये मुझे लगा नहीं कि वनडे था, ये मुझे लगा टेस्ट मैच था। ये कोई फॉलो ऑन बचाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान जीत के लिए नहीं जा रहा था, वो ड्रॉ कराना चाह रहा था पाकिस्तान, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 260 पर ऑल आउट होगी पाकिस्तान की टीम, पूरे ओवर तक नहीं खेल पाई, ये हाल है। और अब यहां से सचिन सर आप देखना कि ये कॉन्फिडेंस लेकर नहीं जा रहे दुबई, इनका कॉन्फिडेंस काफी डाउन होगा। और अगला मैच इंडिया से है, तो मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान टॉप 4 में जा पाएगा। नहीं, लेकिन एक और बात है ना, मेरे को लगा ही नहीं कि टीम जो है वो इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जिस तरीके से आई है, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। शोल्डर्स डाउन थे, फकर जमान इंजर्ड हो गए, फिर भी चलो उन्होंने खेली 64 की पारी, 52 उसमें डॉट हैं। और बाबर आजम देख लीजिए, आउट हो रहे थे मुस्कुरा के, एक दूसरे को ऐसे जा रहे थे कि जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब शोल्डर्स ही डाउन थे और कोई सीरियसनेस ही नहीं थी। इनफैक्ट रिजवान जी कह रहे हैं कैप्टन उनके मैच के बाद कि यार हम तो सोच रहे 260 तक रोक लेंगे। यार कैसे रोक लेंगे उनकी ऐसी बैटिंग के सामने, जिनके अगर आप देखिए कंप्लीट पैकेज न्यूजीलैंड की टीम, ऐसा नहीं कि यार उनका एक सर उड़ा उड़ा के मारा और चौके छक्के, भले यंग की बात करे भले लतम की बात करे। बिल्कुल, और दोनों के जो पार्टनरशिप हुई थी बड़ी कमाल की थी। और आप उनकी बॉलिंग देख लीजिए, जो कहते हैं ना पेस अटैक उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो तो उनकी वीकनेस साबित हुई। हैरिस रॉफ देख लीजिए 83 दे रहे हैं 10 ओवर में, 83 हारिस रॉफ। शाहीन शाह अफरीदी जो उनकी स्ट्राइक गेंदबाज है, वो 63 दे गए 10 ओवर में। तो आप कैसे रोकोगे न्यूजीलैंड जैसी टीम को? और जब खेलने आए वही समस्या, ना तो इनसे पेस खेली जा रही है, ना इनसे स्पिन खेली जा रही है। माइकल ब्रेसवेल ने आउट कर दिया, उसके बाद मिचेल सैंटनर 3 विकेट ले गए सर, मिचेल सैंटनर 3 विकेट लगे, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे। और मैट हेनरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेंदबाज हैं, एक टप्पा पड़ गेंद करते हैं। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों का हाल बेहाल है। 41 में 24 फकर जमा, जिनसे बड़ी फकर था पाकिस्तान की टीम को कि हमारे पास फकर जमा है, बड़ा अच्छा खेलते हैं उन साइड में। बट फकर जमा का भी हाल बेहाल ही समझिए आप, क्योंकि आपको अटैक करना था। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस हम कहते भी हैं। और पाटा विकेट अगर यहां रन नहीं बनाओगे तो दुबई में तो भूल जाइए, क्योंकि दुबई में तो इंडिया का पास जो 5-5 स्पिनर हम लेकर गए हैं, वहां से कुलदीप नहीं खेला जाएगा इनसे। जब सेंटनर नहीं खेला गया तो कुलदीप भी नहीं खेला जाएगा। और अक्सर जडेजा हमारे वैसे इफेक्टिव होने वाले हैं। रोहित कह रहे मैं 5 स्पिनर नहीं लेके गया, रोहित कह रहे थे मैं 5 स्पिनर नहीं लेके गया आज की पीसी में, मैं 2 स्पिनर और 3 ऑलराउंडर लेके गया हूं। बिल्कुल सर, ऑलराउंडर तो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन अब पाकिस्तान का क्या होगा? अब पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि टॉप 4 बड़ा मुश्किल है। मुझे ये नहीं लग रहा कि सबसे नीचे ना, मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश ना हरा दे पाकिस्तान को, कि जैसे का परफॉर्मेंस मुझे लगा है वो दिखा ही नहीं मुझे, वो यूनिटी नहीं दिखी, वो जीत की ललक दिखी नहीं पाकिस्तान की टीम में। क्योंकि आप देखिए बैटिंग जिस तरीके से कर रहे, पूरे ओवर तक नहीं खेल पा रही है। 47.2 ओवर में 260 पर ऑल आउट हो जाता है पाकिस्तान की टीम। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनके तो रन ही नहीं आ रहे हैं।
और बच बच के खेल रहे हैं आप, बच के कैसे जीतोगे आप न्यूजीलैंड देखिए, उड़ा उड़ा और खेल रहा मैच। ग्लेन फिलिप्स ने आकर जिस तरीके की बैटिंग की है, नीचे से आकर कमाल कर दिया उन्होंने, स्कोर छलांगे लगाता हुआ 320 तक पहुंचा, लेकिन आपने जवाब कैसा दिया? सो कहीं ना कहीं ये अप्रोच मुझे अच्छी नहीं लगी, वो इंटेंट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको 300 प्लस का टारगेट चेज करते हैं तो उसमें आपके ऊपर से रन आना बड़े इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड ने देखिए 2 सेंचुरी आई, आपकी कितनी सेंचुरी आई? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और बाबर आजम जिस तरीके से खेले, आई थिंक इस मैच का सबसे बड़ा कारण सचिन सर बाबर आजम का जो स्लो बैटिंग करना वो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो ऊपर के भी जो कौन से बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया, बाकी भी कौन सी, वो ठीक है नीचे आकर के वो दिलखुश जो है वो थोड़ा सा पारी को आगे ले जाते हैं, लेकिन ऊपर तो वैसे ही वही डिबैकल चल रहा है, नॉन सीरियसनेस झलक रही है। और लिटरली ये नॉन सीरियसनेस के साथ इंडिया कल जीत गया, इंडिया छोड़ पाएगा इनको? मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ट्राई सीरीज हार गए, अब न्यूजीलैंड से भी हार गए। अब इंडिया वो टीम है जो लगातार अपने घर पर कंसिस्टेंट अच्छा करती आई है। 17 हम वनडे सीरीज जीत चुके हैं, हमने वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीते, फिर हमने एशिया कप जीता, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, अभी हाल ही में हम इंग्लैंड को 3-0 से हरा कर आए, क्लीन स्वीप करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के हौसले जो 7वें आसमान पर है। और पाकिस्तान तो पस्ती है, टीम इंडिया मस्त है, क्योंकि पाकिस्तान के बस की बात है नहीं, लग रहा है ऐसा, क्योंकि उनकी वो अप्रोच ही वो जीत के लिए जा ही नहीं रहे हैं सर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जीत के लिए नहीं जा रहे। अगर आज भी आप उनकी बॉलिंग देख लीजिए, उनकी बैटिंग देख लीजिए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या, पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। भाई आप टॉस जीते हैं, आप फील्डिंग करने का फैसला उसी समय हमने कह दिया था कि यार बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए चेज करना, क्योंकि इनकी दिक्कत तो बैटिंग ही है। और अंडर लाइट्स वो आज देखिए उनका क्या हाल हुआ है, क्योंकि जिस टीम के पास रिजवान जैसे बैट्समैन हो, बाबर जैसे बैट्समैन हो, बाबर को तो 90 में 64 में 90 होने चाहिए थे, उल्टा होना चाहिए था, 41 में 24 में 41 होने चाहिए थे फकर जमा के। लेकिन अब यहां से मुझे जो लग रहा है वो ये कि न्यूजीलैंड तो पक्का जाएगा टॉप 4 में, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो अगला मैच है वो बांग्लादेश के साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।